आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का दिन है गुरुवार का और मैं अभी पूजा करने जा रही थी तो क्योंकि मैंने नहा लिया है और सब बाकी सारा काम हो गया है। आज निष्ठू की स्कूल की छुट्टी है तो निष्ठू स्कूल नहीं गई है और अभी माधु आशु मेरे सामने बैठे हैं, बहुत स्माइल कर रहे हैं, फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल है दोनों के ही। तो अभी मैं यहाँ पे ना जैसे कि मेरा जो पूजा जो टेबल है वो ऊँचा है और जब हम पूजा करते हैं इस तरीके की वो तो नीचे विराजमान करके ही करना पड़ता है चौकी पर। तो मैं ये वाली जो चौकी है जो ऊपर रखी उसको मैं नीचे रख लूंगी या पटा रख के करूंगी कुछ करके यहाँ। तो फिर मैं नीचे विराजमान करूंगी तब आराम से पूजा करेंगे। तो अभी फिलहाल हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्लोर मैट बिछाया, मतलब कारपेट बिछा दिया, उसके ऊपर एक पटा रखा, उस पर रेड कलर का कपड़ा पहले से बिछा हुआ था तो फिर मैंने थोड़ा एक ऊपर से पीला कपड़ा बिछा दिया है। उस पर हमने विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी को विराजमान कर दिया है और उसके बाद माधु बाशु को अच्छे से स्नान कराया और उनको फिर अभी हम पीले वस्त्र पहनाएंगे क्योंकि है ना मैं गुरुवार को पीला ही पहनाती हूँ, कभी कभार ऑरेंज भी बना देती हूँ। तो आज मैंने पीला ही पहनाया दोनों को और उसके बाद आज फिर मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करूँगी। तो मैंने सारे बर्तन वगैरह थे जो कि सारे धुले हुए थे उनको अच्छे से पोंछ लूँगी। और जो ऐसे पीतल के बर्तन रहते हैं अगर उनमें थोड़ा सा भी पानी रह जाए ना तो फिर वो है ना थोड़े से काले पड़ने लगते हैं, मैंने इसे देखा है। और उसके बाद फिर आपको है ना बहुत ज़्यादा उसको साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे आज मैंने मेरा फेवरेट वाला दिया जलाया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी अखंड ज्योति है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना 2 दिए जलाती हूँ। तो एक से वैसे अगर आप 2 जब अगर कोई व्रत रखते हैं तो आपको 2 ही जलाने चाहिए। एक भगवान जी के पास रखना चाहिए, एक जो दूसरा जलाते हो उससे आपको आरती करनी चाहिए क्योंकि जिससे जो आप भगवान जी के पास जलाते हो ना उससे आपको आरती नहीं करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ हवन कर लिया था। उसके बाद हवन करने के बाद है ना घर में एक अलग ही खुशबू फैल जाती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। और आज के हवन में से एक अलग ही खुशबू आ रही थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। तो हवन करने के बाद फिर मैंने कहानी पढ़ी और उसके बाद फिर अभी आरती करूँगी। तो ऐसे गुरुवार की जो सुबह होती है बहुत स्पेशल हो जाती है। और देखो क्या होता है, पूजा पाठ करना एक बहुत खुशी देता है और मन को बहुत शांति देता है। और सिर्फ भूखा रहना ही व्रत नहीं होता, अगर आपसे ना आ जाए तो आप कुछ खाकर भी रह सकते हैं। लेकिन क्या होता है, पूजा पाठ करने से घर का जो एटमॉस्फेयर वो भी चेंज होता है, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और ऐसे आप किसी भी मतलब किसी भी बोलते हैं ना मूड में हो, अच्छे में बुरे में सब में उनका ध्यान रखना और उनकी तरफ वो जाना बहुत एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर सेवा कर रही हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरा अगर कुछ चीज़ मुझे खुशी देती है तो यही देती है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, मुझे शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। क्योंकि है ना जो चीज़ से आपको शांति मिल रही हो मैं तो बोलूँगी कि उस तरफ आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई है और अभी मैं यहाँ पर बाहर जो हमारे केला का पेड़ है तो वहाँ पे पूजा होती है, तो पूजा करती हूँ, मैं तो डेली करती हूँ और गुरुवार को तो करनी ही करनी है। तो वहाँ की तैयारी करी, फिर वहाँ पे पूजा करी जाके, फिर आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी और निष्ठू भी जाग गई है पर मैंने उसको बोला नहाने के लिए। तो क्या होता है ना कि जब छुट्टी होती है ना तो वो थोड़ा लेट ही नहाती है, मैं उसको, या फिर मूड की बात है कि कभी कभार तो ऐसा होगा कि मैं इससे पहले भी नहा लेगी। तो आज मैंने उसको, वो खेल रही है तो फिर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने चलो बाद में नहा लेगी। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी अभी चाय और चाय बनाने से पहले मैंने दूध गर्म कर लिया है जो कि हम अपने भगवान जी को भोग लगाएंगे चल के, माधु अशु को। तो दूध के साथ मैंने लड्डू ले लिया है और इस बार के जो मैंने लड्डू बनाए थे, जिसने भी रेसिपी नहीं देखी है प्लीज़ कमेंट करना तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी। बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं, बहुत ही एनर्जी देने वाले हैं
और बहुत कुछ मतलब आपको इससे बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो आप भी बनाकर देखिए, तो आपको खुद अच्छा लगेगा, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ कि मतलब भगवान जी के पास। तो इस साइड है ना, और तुलसी के पत्ते रखे हुए थे, फिर मैंने वो रखे और फिर अभी मैं माधु बसु को फिर मैंने भोग लगा दूंगी लड्डू और दूध का। सुबह सुबह दूध अच्छा रहता है, क्योंकि दूध दे देती हूँ, फिर मैं आराम से बैठ के चाय वगैरह पीती रहती हूँ। बीच में सॉरी मैसेज आ गया, उसका साउंड आ गया है। और अभी फिर मैं आ गई थी, क्योंकि मैंने दूध रख दिया। आज मैंने सिर्फ दूध में ही चाय बनाई है, क्योंकि है ना, मैं थोड़ी सी चीनी डाली है ज़रा सी, क्योंकि वो चाय जैसी भी ना लगे, क्योंकि मन नहीं था थोड़ा सा। और उसके बाद है ना, जब तक वो बॉईल हो रही है चाय, तब तक मैं यहाँ पे लड्डू और पानी लेकर आ गई हूँ। और निष्ठू ने अभी नहाया नहीं है, और वो आप भी आराम से खेल रही है। और यहाँ पे है ना, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में नहा लेना, तो वो थोड़ी देर के बाद ही नहाएगी जाके। और उसको भी मैंने सुबह उठ के लड्डू दे दिया था, तो उसने लड्डू खा लिया था, अभी मेरे साथ भी खाया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे टेस्टी बने हैं और हेल्दी तो है ही। फिर यहाँ पर चाय भी बन गई थी, और आज की चाय इतनी टेस्टी बनी, क्योंकि है ना बिल्कुल मतलब क्या होता है, पानी तो डाला नहीं है, बहुत गाढ़ी गाढ़ी चाय बनी थी। और अभी मैं जाऊँगी चाय पीऊँगी, और इस कप में मैं क्यों चाय पी रही हूँ ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। और अभी आगे आप ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि आप एक अगर आप एक लड़की हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज का ब्लॉग देखना, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ आप अपने बारे में सोचने वाले हो। तो प्लीज़ आगे तक देखना ज़रूर। और क्योंकि है ना, खासकर जो औरतें हैं उनके लिए ही आज का ब्लॉग है। और मेरा ऐसा थॉट है, मैं अपने थॉट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आगे तक देखना ज़रूर। तो अभी मेरी पूजा हो गई है, और मैंने आज है ना बहुत टाइम के बाद, मतलब इसलिए ये बोल रही हूँ बहुत टाइम के बाद, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बीमार चल रही थी, चली गई थी मतलब। तो बहुत टाइम से मैं बीमार चल रही थी, तो उस वजह से मेरी पूजा पाठ ऐसे ही चल रहा था। और स्पेशली जो गुरुवार वाली जो व्रत वाला पूजा होता है, वो मेरा अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने मतलब इतना जो आज जो मुझे सुकून मिला है, वो मतलब बहुत टाइम से नहीं मिला था। क्योंकि है ना, लास्ट जब वो था, लास्ट शायद, हाँ लास्ट ही था, लास्ट टू लाइट लास्ट था, या फिर यही वाला था जो भी था, जिसमें मैंने खड़े खड़े पूजा कर ली थी। हाँ यही वाला होगा। तो उसमें क्या है ना, खड़े खड़े में आप कितनी भी अच्छे से पूजा करो ना, उतना नहीं हो पाता है। और आज मैंने बहुत अच्छे से पटे पे विराजमान करके पूजा करी है, तो बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फील आया है बहुत टाइम के बाद। और क्या है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे लगा कि मतलब एक कनेक्शन बैठ रहा है बहुत, और मुझे मतलब एक फील हो जाता है। और आज है ना, जैसे धूप बत्ती थी, धूप बत्ती आज जो कपूर था, पता नहीं कैसे उसमें मॉइस्चर आ गया, तो वो अच्छे से जला ही नहीं, थोड़ा जला है, ज़्यादा देर नहीं जला है। लेकिन जो धूप बत्ती की जो फ्रेग्रेंस, वो धूप नहीं, जो धूप बत्ती नहीं, जो धूप की धूप सामग्री की उसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छे से आई है, बहुत अच्छा फील हुआ है। ऐसे लगा कि शायद कोई आज फेस्टिवल है, पता नहीं क्या, जितना अच्छा लगा है मुझे, बहुत अच्छा फील हुआ है। और एक इंसान को क्या ही चाहिए होता है कि वो हैप्पी फील करे, थोड़ा सा एनर्जी आए उसमें, थोड़ा सा पॉजिटिव फील करे, हर इंसान यही चाहता है। तो आज मुझे बहुत दिनों के बाद ये एनर्जी फील हुई है, तो मुझे अच्छा लगा है। और क्या है ना, आज ना मैं आपके साथ एक बहुत ही बोल सकते हैं जो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, या अगर आप यूट्यूबर हो, तो आपका एक बोलते हैं ना कि ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, अगर बनना चाहते हो, तो फिर बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके बीच में। अगर आप यूट्यूब को, पहली बात तो यूट्यूब को कोई सीरियस नहीं लेता, पहली बात सबसे, जो कि मतलब क्या होता है कि जब हम यूट्यूब करते हैं ना, तो उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता, सिवाय उसके जो आपको वाकई में चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। उसके अलावा उसको कोई सीरियस नहीं लेगा। और वो मतलब उनको किसी को भी ना, सब मैं आपको रियलिटी बताती हूँ यूट्यूब की, क्योंकि है ना, इसको एक तो कोई करियर की तरह नहीं देखता कि इसमें कुछ करियर है, ठीक है। हम अगर कहीं पर जॉब करने जाते हैं, हमने अपना सुबह से 9 बजे से अगर ऑफिस गए हैं, तो 5 तक ऑफिस है, तो हम 5 तक वहाँ पे काम करेंगे, किसी भी कंडीशन में करें, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब में ऐसा नहीं चलता है।
आज हमारे पास काम है, हम नहीं डालेंगे वीडियो, कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे, ऐसे कर लेते हैं और उसका कोई भी टाइम टेबल नहीं रहता है, क्योंकि सीरियस नहीं लेते हैं हम। चाहे सीरियस ले लें, लेकिन हमारे जो आसपास का जो काम होता है उसको ज़्यादा हम लोग जो प्रायोरिटी देते हैं, बाकी जो यूट्यूब होता है उसको ऐसे सोच लेते हैं। तो मतलब ऐसा ही है यूट्यूब का, मतलब एक वीडियो डालने का मतलब ऐसे हो गया है कि आप अगर वीडियो डाल रहे हैं तो पता नहीं मतलब अब ये क्या चीज होती है, एक अगर आप सामने वाला अगर आपको इस तरीके का नेचर का है, कोई भी हो एक्स वाई जेड, कि वो आपको ऐसे सोचता है कि यूट्यूब हो गया हो या कोई भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको कुछ देखने को अच्छा देखने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वहां वो चीज अच्छी है। वही देखो, दो दो चीज, हर चीज के दो कहते हैं ना, दो पहलू है। एक तो आप अच्छा सीख सकते हो, एक बुरा सीख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सीख क्या रहे हो। तो एक तो क्या होता है कि अगर आप कभी भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत देना कि कौन क्या कहता है, क्या कौन नहीं कहता है। आप सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटी देना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें अपना करियर बनाएं, तो अगर आप ऐसे ही फन के साथ, फन वे में आप यूज करना चाहते हो तो एक अलग बात है। कि आप चाहते हो चलो घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, साल 2 साल 4 साल में हो ही जाएगा, तो फिर आप ऐसे फिर आप दिमाग में निकाल दीजिए, क्योंकि है ना, हर एक चीज है ना, जो भी होती है ना सफलता है ना, वो क्या होता है, परिश्रम मांगती है। तो आप अगर नहीं कर सकते हो, और परिश्रम भी वो होना चाहिए जिसमें कि है ना, आप वाकई में आप जो कर रहे हो वो सही दिशा में है या नहीं है। अब जैसे मेरा है, मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया तब से मैंने आज तक का रिकॉर्ड है कि कंसिस्टेंसी मेरी बिल्कुल रही है, चाहे मैं बीमार हो जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसमें काम करती हूँ। लेकिन मेरा जो टाइमिंग है आज दिन तक कभी सेट नहीं हुआ है, कभी भी। 10 दिन अगर सही चला होगा तो 10 के 11वें दिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें मैंने डाला ही नहीं पाया होगा, मतलब डाला है तो वो कभी रात को डल रहा है, कभी दिन में डल रहा है, ऐसे करके हो गया है। तो देखो क्या होता है कि अगर मैं आपको चाहूंगी, क्योंकि है ना, देखो क्या होता है, करियर कई तरीके का, कई उस क्षेत्र में हो सकते हैं। जहां पर भी आपने मान लिया कि ना इसको मुझे करियर बनाना है, फिर आप उसमें जी जान लगा दो, चाहे किसी की नहीं सुननी है आपको। बस बस क्या है ना, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे बना रहे हो, सामने वाले को अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है, आप किसी को मिसगाइड नहीं कर रहे हो, तो आप उसमें अपना जी जान लगा दो। मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या कौन कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि जब आप सफल होते हो ना, तो वही लोग आपको है ना वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी वैल्यू आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं बनाएगा आके। और ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि अगर आप ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर की लाइफ क्या होती है कि अगर जैसे आप ब्लॉगर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आप कुकिंग का चैनल हो, चाहे कुछ भी हो, कि अगर हमारा डेली का काम है ना, हम ब्लॉग डाल रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो हमारा एक ये जो लाइफ होती है एक एक्टर की लाइफ की जैसी हो जाती है। चाहे वो होता है ना कि आंधी तूफान आ जाए कि भैया शूटिंग चलनी है तो चलनी है, तो वैसे ही इसी की भी लाइफ होती है। क्योंकि अगर आपका दिमाग में 100 वो बोलते हैं ना उलझने हों, 100 थॉट्स चल रहे हों, उसी बीच में आपको वीडियो भी क्रिएट क्रिएट करना है, उसी बीच आपको एडिट और ये सब करना है, और एक स्माइल के साथ सामने वाले को ये चीजें देनी है। क्योंकि उन सामने जो ऑडियंस बैठी है ना, वो क्यों आती है, कुछ सीखने के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए। वहां पे अपना दुख थोड़ी ना रोना होता है किसी को। तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजों को लेके और तब जाके आप एक वीडियो बनाते हैं। इसकी वैल्यू किसको पता होती है, जिस जो बनाता है, जो मेहनत करता है। बाकी किसी को दिखे ना दिखे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है कि इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने करियर पे पहले ध्यान देना, फिर दूसरी चीज पे देना। क्योंकि अगर आप कुछ बन गए ना, तो आपके साथ साथ और लोगों की भी जिंदगियां सुधर जाएंगी। तो इसलिए खुद पर फोकस करो, खुद है। फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी चीजों को निग्लेक्ट कर दोगे, मतलब इन लोगों को जाने दो, बाकी मैं अपना अपना देखूंगी। अपना अपना नहीं देखना है, लेकिन हाँ, अपना सबसे पहले देखना है, फिर सबका देखना है। क्योंकि है ना, जब बोलते हैं ना कि जब अच्छा शुरुआत होती है ना, तो सब अपने अपने, बाकी टाइम में फिर कौन अपना है कौन नहीं अपना वो दिखाई दे जाता है धीरे धीरे करके। तो अभी जैसे मुझे ना, मेरा बहुत टाइम से ऐसा ही रहा है कि मैंने कभी भी कंसिस्टेंसी के साथ साथ ना टाइमिंग पर भी ध्यान नहीं दिया। कंसिस्टेंट तो रही हूँ पर टाइमिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये मैंने आज से ठान लिया है कि मैं, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं इसको सीरियस लेकर ही रहूंगी। क्योंकि देखो क्या होता है कि मैंने इसमें ना 2.5-3 साल लगा दिए, मेरा चैनल मोनेटाइज है भगवान की कृपा से। लेकिन क्या है ना, अब मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। मैं ये एक सीढ़ी पे पैर रखे रखे कब तक खड़ी रहूंगी।
पर मैं इसी सीढ़ी पे नहीं रहना है मुझे तो मैं आज से है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, लेकिन मैं अपना 100% दूंगी। उसके बाद है कोई भी चीजें इधर उधर होती हैं तो वो मैं अपने आप को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि है ना मैंने अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं लिया, अपनी वो नहीं किया कि मैंने अपने करियर को मतलब सबसे आगे नहीं रखा, ये मेरे माइंड में थॉट ना रहे। मैं इसलिए सबसे पहले अपने काम को ध्यान दूंगी, फिर उसके बाद है ना फिर मैं दूँ और चीज़ों पे ध्यान दूंगी। क्योंकि क्या होता है कि एक चीज़ की एक लिमिट होती है। मैंने 2 ढाई साल लगा दिए हैं इसमें ही, नवंबर में पूरा 3 साल हो जाएगा 7 नवंबर को। तो मैंने सिर्फ सिर्फ क्या है, मेहनत 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 करी है, और उसके बाद अब फिर मैं एक ही सीढ़ी पे अब नहीं खड़ी रह सकती और अब मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगी। बहुत हो गया बहुत क्या, मतलब मैं ऐसे आज ये तो भड़ास निकाल रही हूँ, जैसे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। नहीं, मैं ये पता है ये सच बात कह रही हूँ, मतलब ये मैं किसी को लेकर नहीं कह रही हूँ, ना ही वैसे कह रही हूँ। मैं इसलिए ये सब बात कह रही हूँ क्योंकि आप अगर आपने क्यों यूट्यूब खोला है, इसीलिए ना कि आपको आप इसमें कुछ सक्सेस हो कुछ देखो क्या होता है कि आपकी फैमिली खूब रिच है, ठीक है, मैं मानती हूँ खूब रिच है, पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, जिनके पास आज भी अरबों रुपए के मालिक हैं, ठीक है, फिर भी उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल रखा है। क्योंकि क्या होता है अगर आप इंडिविजुअल पैसा कमाते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पति हो पत्नी हो, ठीक है, तो क्या होता है ना, अभी जैसे कि एक आदमी कमा रहा है, उसके साथ अगर उसकी वाइफ भी कमा रही है और वो भी घर पे रह के, वो भी घर के काम करके, और उसके साथ है ना दोनों अगर कमा रहे हैं, तो लाइफ कितनी बेटर होगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं जैसे मान के चलो मैं अच्छा खासा कल को अर्न करने लगूं और निशु पापा भी करते हैं, तो हमारा दोनों का होगा और इससे हमारी लाइफ सिक्योर होगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर, और क्या है ना, या तो आप गलत कंटेंट पेश कर रहे हो सामने वाले को, जिसको देख के लोग मिसगाइड हो रहे हैं, वहां पे चीजें गलत है। अगर आप अच्छा कुछ दे रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं होती, ठीक है। और क्या है ना, मैं तो बहुत ज्यादा अपने आप को लकी मानती हूँ कि निष्ठू पापा ने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है इन सब चीजों को लेके। क्योंकि है ना स्टार्टिंग से डे 1 से लेके मैंने इतने तो ट्राईपॉड तोड़े हैं कि शायद ही, और आज दिन तक उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि ये कैसे टूट गया, मेरे पता नहीं कैसे टूट ही जाते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो उन्होंने लाके नहीं दी हो, कि जबकि मेरा चैनल अब होली पर ही मोनेटाइज हुआ है। तो ये इस वजह से नहीं है कि मैं एकदम हावी हो रही हूँ कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए नहीं चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ मैंने जिस रास्ते को चुना है मैं उस पर अपना कम से कम अपना 100% तो दूं, जिससे कि ना मुझे तो ना लगे कि मैंने, कि हाँ मैं तो बोल रही हूँ हाँ मैंने तो डेली वीडियो डाला है, डेली वीडियो डाला है, डेली के साथ साथ मैंने और भी चीजें छोड़ी है ना, वो क्यों छोड़ी है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ना कोई भी अगर बनना चाहता है या बन रहा है या बन चुके हैं जो लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो प्लीज अपने काम को सीरियस लीजिए, ठीक है। क्योंकि है ना देखो क्या होता है कि जब तक आप खूब वीडियो बनाते रहो, मोनेटाइज भी हो जाए, लेकिन आपको तब तक काम करना है जब तक है ना, क्योंकि है ना जब तक आप जो चाहते हो वो आपको ना मिल जाए। तो इसलिए आप काम करिए। और ये क्या कहते हैं, इसकी एक अच्छी साइड है ना, तो दूसरी साइड बुरी भी है। क्योंकि है ना अगर आप दोनों चीजें लेके चलते हो दो, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के करना होता है, दो बहुत सारी चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। तो जो चीजें छोड़नी है उसको छोड़िए, जिसको पकड़ के रखना है उसको पकड़िए। तो ऐसे करके रखिए। और मैं इसे बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि है ना खासकर जो औरतें होती हैं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, खासकर औरतें जो होती है ना, वो क्या करती हैं कि वो सबसे पीछे खुद को रखती हैं, बाकी सब आगे आगे होते हैं, आगे आगे कि नहीं भैया आप भी जाओ, आप भी जाओ, मैं आ रही हूँ पीछे से। तो ये सब करती रहती है, उसमें पता है आपका नुकसान हो रहा सो रहा है। आप अकेले का नुकसान नहीं कर रही हो, कि अकेले का कर रही हो, फिर वो आपकी, अगर मान के चलिए आपके बच्चे हैं वो भी आपको देख रहे हैं, मम्मी मम्मा मेरी ऐसे इस तरीके से है का बिहेव है, मम्मी ऐसे रहती हैं, तो कल को है ना वो ही नींव हम घर में डाल रहे हैं, वही बच्चा सीख रहा है, कल को है ना ग्रो करेगा तो वो वही सारी चीजें सीख रहा है। क्या ऐसी ऐसी चीजें होती है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। फिर वो कभी करियर पे ध्यान भी नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लड़कियां आज के टाइम में जो जैसे कि क्या होता है, जिनकी मम्मी या पापा, उनमें होता है ना कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, ठीक है, पढ़ लिख के कुछ बने, क्योंकि उन्होंने अपने घर से ऐसे देखा होता है। और अगर मान के चलिए हमारी मम्मी है जो जे सपोज करिए मेरी मम्मी है जो कि मतलब घर में रहती है, एक हाउस वाइफ है, फुल टाइम घर का काम कर रही है, मैं भी वही देख रही हूँ, मैं भी उनके साथ है ना बर्तन वर्तन धुलाए जा रही हूँ, ये सब करे जा रही हूँ, तो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आएगा कि मैं अपने करियर पर भी ध्यान दूं, नहीं आएगा।
तो ये चीज़ अगर बदलनी है ना तो खुद को बदलना होगा, तब जाके आपके बच्चे बदलेंगे, वरना आप उम्मीद भी मत रखना। आप खुद का खराब कर कर के तो बच्चे का भी खराब कर रहे हो, क्योंकि बच्चा कभी भी नहीं सोचेगा। सोचेगा घर रह के पापा पैसा देते हैं, मम्मा सब कुछ करती हैं, और फिर कल को वो भी वही बन रही है, वो करियर पे कभी ध्यान नहीं देने वाली। या फिर आप जबरदस्ती उसको करियर में आगे, अरे नहीं बच्चा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो वो बढ़ेगा। उसको इतना सीरियस लेगा ही नहीं, क्योंकि है ना, जो वही चीजें बच्चा सीखता है जो आप उसके फैमिली में लोगों से देखता सुनता। और क्या है ना, क्योंकि स्कूल बच्चा सिर्फ 4-5 घंटे के लिए जाता है, वहां पे वो सिर्फ 50% ही सीख के आता है, बाकी आपके घर में ही सीखता है। तो इस सारी चीजों को अगर आपको अच्छे से सब करना है ना, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अगर बोलने बैठ जाती है तो मेरा मुंह नहीं बंद होता। तो अभी है ना, मैंने जैसे अब अगर मेरी किसी भी बात से अगर आप अग्री करते हैं, जो भी बात आपको लगी हो, तो प्लीज कमेंट में वो बात जरूर लिखना। क्योंकि है ना, ऐसे क्या होगा ना कि जैसे आप कमेंट करते हैं ना, तो लोग कमेंट में नीचे आगे ज्यादातर लोगों का क्या होता है, जैसे वीडियो उन्हें ओपन करा तो सबसे पहले ना देखते हैं कमेंट क्या आया है। जब कमेंट जैसा आता है लोग उसको देखते हैं, उसी बेस पे वो वीडियो भी देखते हैं। तो आप प्लीज कमेंट करना, जिससे कि ना बहुत सारी लेडीज हैं जिनको जो खुद को मतलब प्रायोरिटी नहीं देती हैं, शायद उनके दिमाग में कुछ चीजें आए, तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना। कि मैं चाहती हूँ कि बाकी जो भी है मेरे जैसी हैं, और भी हैं बहुत सारी हैं जो कि मतलब अपने आप को बहुत मतलब कम समझती हैं। प्लीज अपने आप को कम मत समझिए, आगे बढ़िए, खुद के बारे में सोचिए। और जब आप करेंगी ना ये सब, अपने बारे में सोचेंगी, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम यूट्यूबर ही बन जाओ, कुछ भी बनो, कुछ भी स्किल सीखो, अपने लिए सीखो। मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ चीज सीख रहे हैं, किसी भी चीज में हो सकता है, आप अगर आपको जो भी आता हो उसमें आप सीख रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप अपने आप को है ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कराएंगी। आप खुद आपको लगेगा कि मैं कुछ हूँ, लोग आपको वैल्यू करेंगे। तो इसलिए ना आप अपने बारे में सोचिए। इसलिए ध्यान दीजिए, प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे ना बहुत सारे जो लोग हैं वो कुछ अच्छा सोचे, शायद उन जो है ना लाइफ जीने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो।